बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 मैथमेटिकली मेथड क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले जो है एक्सरसाइज 1.1 हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। के ये हमें एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इनको हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर में तब्दील करना है। पहले पार्ट में तो पावर 2 है, अगर हम इसका सिंपली स्क्वायर ओपन करें तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पावर 2 और पावर 3 में पावर 2 से ज़्यादा है, तो इसलिए हमें उनको सॉल्व करने के लिए डिमाइवर थ्योरम अप्लाई करने पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इस वैल्यू के ऊपर भी डिमाइवर थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो डिमाइवर थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक हमारे पास आर की वैल्यू होनी चाहिए और दूसरी हमारे पास थीटा की वैल्यू होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं फिर इसको। लेट इस कम्प्लेक्स नंबर को हम कंसीडर कर लेते हैं, ये जी के इक्वल है -√3 प्लस आयोटा, ये हमने सपोज कर लिया है। अब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं कि वो क्या है। आर होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी के इक्वल, इसी को ही हम कहते हैं। तो इन कम्प्लेक्स नंबर की जो हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो रियल पार्ट स्क्वायर होता है प्लस इमेजिनरी का जो कोफिशिएंट होता है इमेजिनरी पार्ट का, उसका स्क्वायर होल अंडर रूट होता है यू। तो फिर यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल रही है, ये बनेगा माइनस का स्क्वायर प्लस √3 3 + 1 4 का स्क्वायर रूट बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि आर की वैल्यू हमें मिल रही है 2। अब हमें थीटा की वैल्यू ज़रूरत है। थीटा होता है आर्गन ऑफ जी, जो कि होता है टेंजेंट इनवर्स टू इमेजिनरी कोफिशिएंट ओवर रियल पार्ट √3। चूँकि ये हमारे पास माइनस में है, लेकिन हम यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे, उधर चाहे माइनस हो या प्लस हो। अब हम यहाँ से ये देखेंगे कि ये कम्प्लेक्स नंबर का जो पॉइंट है कहाँ पे बन रहा है। हमारे पास ये रियल पार्ट मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर वाक़ है, और ये इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। जब थीटा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो फिर वो उस एंगल को हम पाई में से माइनस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये पाई में से माइनस करेंगे। यहाँ पे फिर थीटा पाई, ये टेंजेंट इनवर्स 1/√3, ये होता है π/6 के इक्वल, π/6 के इक्वल। यहाँ से हमें जो थीटा की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 5π/6 u। अब हमें थीटा और आर की वैल्यू मिल गई है, तो एक कम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास है -√3 प्लस आयोटा, वो पोलर फॉर्म में फिर किसके इक्वल है, आर लिखेंगे स्टार्ट में। आर की वैल्यू 2 है, 2। तो ये कॉस थीटा मतलब 5π/6 प्लस आयोटा साइन इंटू 5π/6 u। चूँकि ये कम्प्लेक्स नंबर जो है स्क्वायर में है, इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर लेंगे। अब ये जो दोनों पार्ट्स हैं ना, ये वाले दोनों पार्ट्स, इन दोनों पार्ट्स को यहाँ तक तो हमने इसी तरह ही सॉल्व करना है। जब इस कंडीशन में उस कम्प्लेक्स नंबर को भी ले आएंगे तो फिर उनके पावर के अकॉर्डिंग यहाँ पे उनकी पावर ली जाएगी। क्योंकि इसकी पावर 2 है ये, तो इसलिए हम यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, -√3 प्लस आयोटा पावर 2, तो ये भी पावर 2 स्क्वायर बन जाएगा। कॉस 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6 पावर 2
यू। अब यहाँ पे हम डिमाइवर थ्योरम अप्लाई करते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4। जब डिमाइवर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ एंगल के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यूँ लिखेंगे 10 π/6 आयोटा साइन 10 π/6 यू। इसकी कटिंग कर लेते हैं। 4 cos 5 π/3 बनेगा, प्लस आयोटा साइन 5 π/3 यू। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एंगल की वैल्यू देखते हैं कि क्या बनती है। कॉज ये 5 π/3, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2 π - π/3, मतलब जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे ये वैल्यू बनेगी। इसी तरह से हम ये भी लिख लेते हैं साइन 2 π - π/3 यू। फोर ये बन जाएगा कॉज माइनस कॉज इंटू -π/3, तो कॉज का जो माइनस होता है वो प्लस में तब्दील हो जाएगा। ये साइन इंटू -π/3, साइन का जो माइनस है वो बाहर आ जाता है, आयोटा साइन π/3 ऐसे। अब हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। कॉज π/3 होता है 1/2 के इक्वल, माइनस आयोटा साइन π/3 होता है √3/2 इसके अकॉर्डिंग। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 4/2, तो 4/2 2 के इक्वल होता है, तो फिर हमारे पास आया 1 - √3 आयोटा। यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 है -3 आयोटा होल पावर 4। इसको भी उसी तरह सॉल्व करते हैं। लेट z इज इक्वल -3 आयोटा। यहाँ से r की वैल्यू देखते हैं। r एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z -3 पावर 2 होल अंडर रूट। इसका रियल पार्ट 0 है, 0 स्क्वायर 0 ही होता है, वो ना भी लिखें तो यही आंसर बनेगा इसका। ये 3 के इक्वल है, मतलब r की वैल्यू हमारे पास 3 है। थीटा की क्या वैल्यू बनेगी। आर्गन ऑफ z वो होता है टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट -3 है, रियल पार्ट 0 ही है यू। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास नेगेटिव है, रियल पार्ट 0, मतलब कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है ऊपर आएगा। तो जब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो और रियल पार्ट पॉजिटिव, वो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का साइन आता है। फिर थीटा यूँ बनेगा -π/2 टेंजेंट ये इन्फिनिटी है, बन रहा है टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी π/2 के इक्वल होता है यू। हमारे पास थीटा की भी वैल्यू आ गई और r की भी। कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास -3 आयोटा है, -3 आयोटा इज इक्वल r क्या इधर से r की वैल्यू 3 है, कॉज एंगल -π/2 प्लस आयोटा साइन इंटू -π/2
यू। इसकी पावर 4 है तो हम 4 पावर इधर लिखते हैं। ये बन जाएगा 3 पावर 4। ये बनेगा कॉज, ये इसका माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉज का, इसका माइनस बाहर लिख लेते हैं। ये बनेगा पावर 4। अब यहाँ पे डिमाइवर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये 4 इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3 पावर 4। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा 2 4 के साथ कटिंग होने के बाद cos 2 पाई रह जाएगा। ये भी इसी तरह बनेगा sin 2 पाई, साथ आयोटा लगाएंगे। 3 पावर 4 cos 2 पाई 1 के इक्वल होता है, माइनस आयोटा sin 2 पाई 0 होता है। 3 पावर 4 81 के इक्वल बनेगा, मतलब ये 81 के इक्वल आंसर। इस कम्प्लेक्स नंबर को भी हम लेट करते हैं जी के इक्वल। लेट जी इज इक्वल 1 माइनस अंडर 3 आयोटा ओवर 1 प्लस अंडर 3 आयोटा। इसको रैशनलाइज करते हैं तो ये बनेगा 1 माइनस अंडर 3 आयोटा। ये अभी हम वैसे का वैसे लिख रहे हैं, ये प्लस है तो माइनस वाली वैल्यू के साथ हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 माइनस अंडर 3 आयोटा ओवर 1 माइनस यू, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ये बनेगा 1 माइनस अंडर 3 आयोटा स्क्वायर। चलो ये भी लिख लेते हैं 1 स्क्वायर। यहाँ से इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 1 प्लस अंडर 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 अंडर 3 आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 ही है, अंडर 3 इसका स्क्वायर 3 आएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे यू। फिर ये बना 1 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 के इक्वल होता है, और ये माइनस 2 अंडर 3 आयोटा लिख लिया, और यहाँ पे ये 4 है। तो यहाँ से हम -2 कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा 1 प्लस अंडर 3 आयोटा डिवाइडिंग बाय 4। इनकी कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास फिर कम्प्लेक्स नंबर यूँ इस फॉर्म में बन गया। ये -1/2 1 प्लस अंडर 3 आयोटा, इसको इक्वेशन ये कह लेते हैं। अब हम इस कम्प्लेक्स नंबर को लेट करते हैं अगेन लेट z1 इसको कह लेते हैं 1 प्लस अंडर 3 आयोटा। ये z1 जो मॉडुलस बनेगा वो होगा 1 प्लस अंडर 3 स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये बन रहा है z1 के हमें फिर वैल्यू मिली 1 प्लस 3 4 अंडर रूट, मतलब
z1 की वैल्यू हमारे पास 2 बन रही है। r1 की वैल्यू, ये z1 r1 ही है, और यहाँ से हमने थीटा 1 की वैल्यू देखनी है। थीटा 1 की क्या वैल्यू है, तो वो होता है आर्गेंड ऑफ z टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी ओवर रियल। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास √3 है और रियल पार्ट हमारे पास 1 है, तो दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सेम एज लिख देंगे। थीटा 1 ये टेंजेंट इनवर्स √3 होता है π/3 के इक्वल u। दोनों वैल्यू मिल गई। अब हमने जो कम्प्लेक्स नंबर लेट किया था, ये वाला, ये इसको देखते हैं फिर ये किस फॉर्म में बनता है। 1 + √3 आयोटा, तो ये हमारे पास यहाँ पे r की वैल्यू क्या थी, 2 लिखेंगे, cos इंटू एंगल π/3 प्लस आयोटा साइन इंटू π/3। ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इन ए में पुट कर देते हैं, जो हमने इक्वेशन ए लेट की हुई यहाँ पे ये वैल्यू लिख देते हैं। तो फिर इसके मुताबिक हमारे पास जो z की वैल्यू बनती है वो बनती है -1/2। हमने ये वैसे का वैसे लिखा, अब इसकी ये वैल्यू है, ये लिख देंगे 2 cos π/3 प्लस आयोटा साइन इंटू π/3। ये 2 के साथ कट जाएगा। इस कम्प्लेक्स नंबर को भी हम लेट करते हैं z के इक्वल। लेट z इज इक्वल 1 - √3 आयोटा ओवर 1 + √3 आयोटा। इसको रैशनलाइज करते हैं, तो ये बनेगा 1 - √3 आयोटा। ये अभी हम वैसे का वैसे लिख रहे हैं, ये प्लस है तो माइनस वाली वैल्यू के साथ हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 - √3 आयोटा ओवर 1 - u, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ये बनेगा 1 - √3 आयोटा स्क्वायर। चलो ये भी लिख लेते हैं 1 स्क्वायर। यहाँ से इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 + √3 आयोटा स्क्वायर -2 √3 आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 ही है, √3, इसका स्क्वायर 3 आएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएंगे u। फिर ये बना 1 + 1 - 3 -2 के इक्वल होता है, और ये -2 √3 आयोटा लिख लिया, और यहाँ पे ये 4 है, तो यहाँ से हम -2 कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा 1 + √3 आयोटा डिवाइडिंग बाय 4। इनकी कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास फिर कम्प्लेक्स नंबर यूँ इस फॉर्म में बन गया। ये -1/2 1 + √3 आयोटा, इसको इक्वेशन
ए कह लेते हैं। अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट करते हैं अगेन लेट z1 इसको कह लेते हैं 1 प्लस √3 आयोटा। ये z1 जो मॉडुलस बनेगा वो होगा 1 प्लस √3 स्केयर होल स्केयर। तो ये बन रहा है z1 की हमें फिर वैल्यू मिली 1 प्लस 3 4 अंडर रूट, मतलब z1 की वैल्यू हमारे पास 2 बन रही है। r1 की वैल्यू, ये z1 r1 ही है और यहाँ से हमने θ1 की वैल्यू देखनी है। θ1 की क्या वैल्यू है, तो वो होता है आर्गन ऑफ z टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी ओवर रियल। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास √3 है और रियल पार्ट हमारे पास 1 है, तो दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सेम एज लिख देंगे। θ1 ये टेंजेंट इनवर्स √3 होता है π/3 के इक्वल यू। दोनों वैल्यू मिल गई। अब हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया था ये वाला, ये इसको देखते हैं फिर ये किस फॉर्म में बनता है। 1 प्लस √3 आयोटा, तो ये हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू क्या थी 2 लिखेंगे कॉज इंटू एंगल π/3 प्लस आयोटा साइन इंटू π/3। ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इन ए में पुट कर देते हैं, जो हमने इक्वेशन ए लेट की हुई यहाँ पे ये वैल्यू लिख देते हैं। तो फिर इसके मुताबिक हमारे पास जो z की वैल्यू बनती है वो बनती है -1/2। हमने ये वैसे का वैसे लिखा, अब इसकी ये वैल्यू है ये लिख देंगे 2 cos π/3 प्लस आयोटा साइन इंटू π/3। ये 2 के साथ कट जाएगा। अब ये देखना है कि z इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, इसकी पावर 6 है, तो मतलब z की हम पावर 6 लेंगे, फिर z पावर 6, तो ये बनेगा माइनस इंटू कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन इंटू π/3 पावर 6 यू। अब यहाँ पे हमने डिमाइवर थ्योरम अप्लाई करना है, तो ये बनेगा -even, पावर इवन नंबर में है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब डिमाइवर थ्योरम अप्लाई करेंगे 6π/3 तो cos 2π बन जाएगा, cos 2π। इसी तरह से आयोटा साइन 2π हो जाएगा। अब यहाँ पे cos 2π जो होता है वो 1 होता है, साइन 2π 0 होता है, तो यहाँ पे फिर इसकी वैल्यू हमें 1 मिली। z पावर 6 1 के इक्वल है। यही रिक्वायर्ड आंसर है इसका। ये जो एंगल के साथ वैल्यूज़ दी गई हैं डिमाइवर थ्योरम के मुताबिक ये पावर बन जाएंगी। फिर इसको हम यूँ लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा 2 × 5। इसी तरह से ये भी लिख लेंगे, क्योंकि ये माइनस है तो कॉस का जो माइनस होता है इसके अंदर जम हो जाता है, प्लस बन जाता है, साइन का माइनस बाहर आ जाता है, तो फिर इसलिए इसको हम यूँ लिख सकते हैं
कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल पावर -3 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि डिमाइवर थ्योरम मुताबिक जब ये -3 इसके साथ अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएंगी। इसके बाद इस इधर भी हम ये ऐसे ही करते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, चूँकि माइनस है पावर माइनस मल्टीप्लाई होगी 4 7, ये बनेगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा 5 मल्टीप्लाई 8। अब यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, ये -18 हो जाएगी पावर, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर 10, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर -18। तो यूँ लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा -28, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर 40। सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो पावर ऐड हो जाती है, मतलब 10 -18 -8 रह जाएगी पावर, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर -8। तो इधर से भी ऐसे लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा -28 प्लस 40 प्लस 12 होगा। सेम वैल्यूज डिवाइड हो रही हो, पावर माइनस करते हैं, तो यूँ बनेगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बन गया -8 -12, मतलब ये पावर 20 बन गई माइनस के साथ, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा -20। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉस इंटू -20 थीटा, डिमाइवर थ्योरम अप्लाई किया, आयोटा साइन इंटू -20 थीटा यू। इसको मज़ीद शॉर्ट फॉर्म में हम यूँ लिख सकते हैं 6 टू -20 थीटा। क्वेश्चन 2, इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये चूँकि माइनस है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कॉस इंटू माइनस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन इंटू माइनस अल्फ़ा। साइन का जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, कॉस का जो माइनस होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। पावर 11, ये जो पावर है ऊपर लिखेंगे इसको तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा होल पावर 9। तो यहाँ पे डिमाइवर थ्योरम अप्लाई करते हैं, यूँ बनेगा कॉस इंटू -11 अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन टू -11 अल्फ़ा। इसी तरह से इधर बनेगा, ये माइनस में होना है क्योंकि ये ऊपर शिफ्ट किया है,
इसी तरह हम यूँ लिखें कॉज इंटू माइनस 9 बीटा प्लस आयोटा साइन इंटू माइनस 9 बीटा, ऐसे। जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाता है और आयोटा के साथ ऐड हो जाता है। तो मतलब फिर इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है उसका आंसर ये बनेगा -11 अल्फ़ा माइनस 9 बीटा प्लस आयोटा साइन इंटू -11 अल्फ़ा माइनस 9 बीटा, ऐसे। तो इसको यहाँ से हम कॉमन लेते हैं माइनस, इसको हम यूँ लिख सकते हैं माइनस इंटू 11 अल्फ़ा प्लस 9 बीटा साइन इंटू माइनस इंटू 11 अल्फ़ा यू। इसको मज़ीद शॉर्ट फॉर्म में हम यूँ लिख सकते हैं 11 अल्फ़ा प्लस 9 बीटा, यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ये एक कम्प्लेक्स नंबर ये है और ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स डिनोमिनेटर में और दो कम्प्लेक्स नंबर न्यूमिनेटर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो अभी पहले भी बताया था कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हों तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के एंगल्स आपस में ऐड करते हैं और जो होता है ना योटा जो इमेजिनरी पार्ट्स उनके एंगल्स आपस में ऐड होंगे। तो फिर हम इसको यूँ लिखेंगे कॉज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। इसी तरह से ये बनेगा कॉज गैमा प्लस डेल्टा प्लस आयोटा साइन इंटू गैमा प्लस डेल्टा यू। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर माइनस बनेगी इसकी, कॉज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर ये पावर इसकी माइनस बन जाएगी कॉज इंटू गैमा प्लस डेल्टा प्लस आयोटा साइन इंटू गैमा प्लस डेल्टा पावर माइनस। तो ये डिमाइवर थ्योरम मुताबिक पावर इसके साथ आएगी तो ये भी माइनस बन जाएगी वैल्यू और ये भी बन जाएंगी। फिर इसको हम यूँ लिखेंगे कॉज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये तो वैल्यू हम वैसे की वैसे भी लिखी, तो ये एंगल साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि पावर माइनस है, डिमाइवर थ्योरम अप्लाई करने लगे। कॉज इंटू माइनस गैमा माइनस डेल्टा प्लस आयोटा साइन इंटू माइनस गैमा माइनस डेल्टा। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो इनके एंगल्स रियल पार्ट का रियल के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट जो एंगल का उसका इमेजिनरी के साथ ऐड करेंगे। तो फिर यूँ लिखेंगे कॉज इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गैमा माइनस डेल्टा प्लस आयोटा साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गैमा माइनस डेल्टा।
फिर इसको मज़ीद हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में 6 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गैमा माइनस डेल्टा। यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 2 फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। 3 6 पाई बाई 6 होल पावर 7। तो इसको फिर हम यूँ लिख सकते हैं 3 पावर 7 6 पाई बाई 6 यूँ होता है कॉज पाई बाई 6 प्लस अयोटा साइन पाई बाई 6 होल पावर 7 ओवर 4 पावर 5 बनेगा। और इसको लिखेंगे कॉज पाई बाई 3 प्लस अयोटा साइन पाई बाई 3 पावर 5। तो ये वैल्यू उसी तरह लिखेंगे 3 पावर 7 ओवर 4 पावर 5। ये डिमाइवर थ्योरम अप्लाई करते हैं, ये पावर ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगी। यूँ होगा कॉज cos 7 पाई बाई 6 प्लस अयोटा साइन 7 पाई बाई 6 और ये बनेगी वैल्यू cos पाई बाई 3 प्लस अयोटा साइन पाई बाई 3 पावर -5। फिर इसके बाद 3 पावर 7 4 पावर 5 cos 7 पाई बाई 6 प्लस अयोटा साइन 7 पाई बाई 6 हमने वैसे लिखा। यहाँ पे डिमाइवर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी cos -5 पाई बाई 3 प्लस अयोटा साइन इंटू -5 पाई बाई 3 u। थ्री पावर 7 ओवर 4 पावर 5। ये रियल पार्ट के जो एंगल्स हैं उनके आपस में ऐड होंगे। इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के एंगल्स आपस में ऐड करते हैं। ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो एंगल्स इनके ऐड हो जाएंगे। cos इंटू 7 पाई ओवर 6 माइनस 5 पाई बाय 3 प्लस अयोटा साइन 7 पाई बाय 6 माइनस 5 पाई ओवर 3 ऐसे। तो ये 3 पावर 7 ओवर 4 पावर 5, इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसका एलसीएम आएगा 6, हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 से एलसीएम है तो ये 7 पाई आएगा, माइनस 10 पाई बन जाएगा, प्लस
आयोटा साइन, ये भी उसी तरह ही लिखेंगे 7 पाई माइनस 10 पाई। इसको मज़ीद शॉर्ट फॉर्म में हम यूँ लिख सकते हैं 3 पावर 7 ओवर 4 पावर 5 6 इंटू माइनस पाई ओवर 2। ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।